हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकविट। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस मेथड में हम बहुत सारे मेथड सीख चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, हमने सबका एक एक एग्जांपल भी कर लिया है। अब हम आते हैं कुछ बेसिक चीज़ों पे। ये बेसिक चीज़ें भी मैंने आपको बताई हुई है। अब ये क्वेश्चन हम क्या डिस्कस करेंगे कि वो वहाँ पे कैसे यूज़ आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो आप इसे देखिए। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यानी कि हमें के की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो ये लीनियर इक्वेशन है ना, इसका हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिले या नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन पता करनी है। ठीक है, आपको इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + y = 1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि जब भी a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तब तो हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जब हमें a1/a2 = b1/b2 और इक्वल c1 c3 c2 मिलता तो हमें क्या मिलते? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब ये दोनों a1/a2 = b1/b2 हो लेकिन वो c1/c2 के इक्वल ना हो तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है? नो सॉल्यूशन। तो अब हम यही कंडीशन लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है 3, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है। b1 कितना है? 1 है। और c1 कितना है? 1 है। और a2 कितना है? 2k - 1 है। b कितना है? k - 1 है। पता है ना आपको ये कैसे आ रहा है? ये मैं आपको पहले बताया था कि जो भी आपके x का कोफिशिएंट होता है वो a1, जो y का कोफिशिएंट होता है वो b1, और ऐसे करके कोफिशिएंट है। ठीक है, अब मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी। देखिए a1 की जगह क्या है? 3 पुट कर दिया। a2 की जगह क्या है? 2k - 1 पुट कर दिया। इक्वल होना चाहिए किसके? b1। b1 कितना है? 1। ये देखिए b1 कितना है? ये मैं इनको ब्रैकेट में कर देता हूँ जिससे आपको देखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पे b1 कितना है? 1 रखा है। b2 कितना है? k - 1 रखा है। c1 कितना है? 1 रखा है। और c2 कितना है? 2k + 1। ठीक है, ये हमने यही की, ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की, ये हमने यहाँ लिख दी। अब हमने क्या किया? इन दोनों पेयर्स को लिया। ठीक है, इन दोनों पेयर्स को लिया तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। तो जब k - 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप k - 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3k - 3। ठीक है, और जब 2k - 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k - 1। अब मैंने क्या किया? 2k को इधर ले आया और 3 को उधर ले गया। तो 3k में से 2k माइनस हुए तो k बचा, और -1 में +3 जाके ऐड होगा तो 2 आया। अब आप देखिए जो ये k = 2 वैल्यू पुट करोगे आप इस इक्वेशन में तो देखिए क्या आएगा? 3 2 × 2 4 4 - 1 3। ठीक है, 1 2 - 1, और यहाँ क्या आएगा? 1 × 2 × 2 + 1। तो देखिए ये वैल्यू भी 1/1, ये वैल्यू भी 1/1, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके? क्योंकि यहाँ आ गया हमारे 1/5। यानी कि हमें ये वाली कंडीशन मिल गई तो हमारे को k की वैल्यू भी मिल गई। k की वैल्यू क्या आई? k = 2। बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें एक कंडीशन लेके चलनी है, क्योंकि नो सॉल्यूशन कब मिलता है? जब a1/a2 = b1/b2 हो लेकिन वो c1 c2 के इक्वल ना हो। और उस कंडीशन में हमको वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकाल लेनी है। और फिर आप जब चेक करेंगे तो आप देख भी लेना, यहाँ पे 1/1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/1 आ रहा है, लेकिन ये 1/5 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से नो सॉल्यूशन मिला।
और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन 2 का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आपको कुछ अलग नहीं करना है, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आपको बस ये वाला पार्ट भी इक्वल लेके चलना है। और जब आप इक्वेशंस निकालेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डेली लाइफ का एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे हम कहीं मार्केट में गए और हमें दो दुकानदार मिले, एक दे रहा था 5 ऑरेंज और 3 एप्पल 35 रुपीज़ में, और एक वही इंसान यानी वही दुकान वाला एक और उसके पास 2 वैरायटी थी। मतलब फर्स्ट में था कि 5 ऑरेंज और 3 एप्पल वो 35 में दे रहा था, और 2 ऑरेंज और 4 एप्पल्स वो 28 में दे रहा था। तो हम चाहते हैं कि हमको पता चल जाए कि एक एप्पल कितने का आता है और एक ऑरेंज कितने का आता है। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज 35 एंड द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल इज 28। तो फाइंड कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने माना कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज इक्वल टू x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशंस को कैसे लिखेंगे कि देखो 5 इंटू कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, ठीक है, प्लस और हमारे पास एप्पल्स कितने हैं 3 इंटू कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ एप्पल कितनी है y, तो ये दोनों मिलके हमें कितने के पड़ रहे हैं 35 रुपीज़ के। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई 5x 3y इक्वल टू 35 रुपीज़, ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरे में हमें क्या दिया है कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स इज 28, यानी कि 2 इंटू एक्स कॉस्ट ऑफ ऑरेंज प्लस 4 इंटू कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, ये हमें कितने का पड़ रहा है 28 रुपीज़ का। अब मैं ये मल्टीप्लाई हटा सकता हूँ, आपको पता ही है मल्टीप्लाई हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, 5x प्लस 3y इक्वल टू 35 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। अब हमारे लिए नॉर्मल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पे डिपेंड करता है हम कौन से मेथड से इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं खुद के लिए एलिमिनेशन मेथड चुनता हूँ। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि देखिए ये 5 है और ये 2 है, तो अब मैं ऐसा करूँ कि इस वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको तो मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, ठीक है, और जो इक्वेशन 2 है उसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको नोट ऐसे लिख लीजिए कि इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 5 से। ठीक है, अब मैं ये रफ कर देता हूँ, आपको ये चीज़ तो पता ही है। ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10x प्लस 6y इक्वल टू 70। ठीक है, और अब मैं इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 10x, 5 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 5 4 ज़ा 20y इक्वल टू 5 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 5 8 जा 4 5 2 जा 140। ठीक है, सही है, 5 8 जा 40 5 2 जा 10 और 40। ठीक है, ये अब हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए अब इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ x को एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी इसका कोफिशिएंट बराबर है इस दोनों इक्वेशंस में। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको भी माइनस, तो ये 10x से 10x कैंसिल, यहाँ क्या बचा 6 में से 20 में से 6 गए तो -14y, ये किसके इक्वल आए 70 और -140, तो क्या बचेगा -70। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आई 70/14 इक्वल टू 5 रुपीज़। ओके, अब इस 5 रुपीज़ को आप जो आपकी इक्वेशन 1 थी उसमें पुट कर लीजिए। इक्वेशन 1 क्या थी
5x प्लस 3y, देख लीजिए 5x प्लस 3y इक्वल टू 35। तो हमें y की वैल्यू पता चल गई, x की पता है नहीं। 3 इंटू 5 इक्वल टू 35। तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 15 इक्वल टू 35। तो 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 4 रुपीज़, क्योंकि 5 में जब 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो हमें x बराबर क्या मिला 4 और y क्या मिला 5। यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ ऑरेंज थी वो तो क्या आई 4 रुपीज़, और हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ एप्पल थी वो क्या आई 5 रुपीज़। ठीक है। और अगर आपको आंसर चेक भी करना है तो आप इक्वेशन 1 में पुट करके देख लीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आप पुट करके भी देख सकते हैं, 5 4 20 और 3 5 15, दोनों को ऐड करेंगे 35 आ जाएगा, RHS के इक्वल आ जाएगा। तो हम हमारा आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल देखा, हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन कब मिलते हैं उसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखा। तो अब आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम आपके डाउट पे वीडियो बनाएंगे। हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।